चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त लोग संबंध आगे आ सकते ताकि कोई ज्यादा शक्ति न लगानी पड़े। ऐसा ऑलरेडी साइलेंट है, आवाज तो पाई माइक भी लेके आ रहा है साउंड सिस्टम। ठीक, कोई समस्या नहीं। एक बार पुनः सभी का हजूर सभी स्वागत है, सभी का हार्दिक स्वागत है। जोजू बारे नंदा गाने जोजू बारे तो शुभ से अनुसरण कर पूर्ण। तो हम लगभग पिछले 3 दिनों से यहाँ पर 3-4 दिन हो गए, 4 दिनों से मुझे विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ के सब भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो रहा था। और भक्तों का संग और भक्तों के संग में यहाँ पर थोड़ा कुछ भगवान के विषय में, भगवान की कथा में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके विषय में श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वास्तविक भक्तों के संग में जो कथा है, श्रवण कीर्तन जो हो रहा है, उसके विषय में कहते हैं कई बार कोई व्यक्ति सोचेगा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, यह मन में कामना सभी की रहती है। परंतु यदि श्रीमद् भागवत को पढ़ा जाए, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत अलग अलग भक्तों के चरित्र को पढ़ा जाए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडवगण है, पृथु महाराज है, अम्बरीश महाराज है, रुद्रासुर है, जिन भक्तों की कथाओं का आप सुनेंगे जिन्हें प्रत्यक्ष इसी जीवन में साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। आज भी ब्रजमंडल परिक्रमा करते सबसे पहला जो स्थान आता है उसको मधुवन कहते हैं, जहाँ पर ध्रुव नारायण मंदिर है, ध्रुव टीला स्थान है, जहाँ पर ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या किए और भगवान वहां प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। नन्हा सा बालक 5 साल का था प्रहलाद महाराज, उनकी भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। और उस समय देखिए प्रहलाद महाराज के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रख दिया। और उस समय यहाँ पर प्रहलाद महाराज कि जैसे सर पर हाथ रखा है और फिर भगवान कह रहे हैं कि मांग लो जो कुछ मांगना है। तो कल्पना कीजिए जैसे मान लीजिए द्विज प्रिय प्रभु अपने घर में बैठे हैं तो दवा लेकर आराम कर रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी बज गई और देखा कि सामने साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। प्रश्न है कि जगन्नाथ भगवान सामने आएंगे तो बोलेंगे द्विज प्रिय प्रभु कैसे भगवान सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? हाँ, उड़ जाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे भगवान को, भगवान सामने आ गए जो भी होगा उसको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? यहाँ का बिजली चला गया, जिनके लिए इतना हम भजन
साक्षात भगवान आगे सामने, वो आने के बाद क्या करेंगे? उसको भी लेके जाएंगे बस। हम सबको लेके जाए। देखो इसको कहते पर दुखी दुखी, विष्णु कितना करुणा है आप सभी के ऊपर। वो पहले सोच रहे कि सबको लेके जाएंगे। तो मैं केवल प्रहलाद के महाराज के शब्दों को पढ़ रहा था। यहाँ पर प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, वाहं व्रजा प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातसुरेतरकुले कवत्तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। AUX mode. वहां पर बहुत सुंदर ही शब्द है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इको वाला दूसरा बता वॉल्यूम कम कर, वॉल्यूम बढ़ा सकते। हाँ हाँ अभी ठीक। हरे कृष्ण। तो वहां पर कह रहे वाहं व्रज प्रभव तमोधिकेऽस्मिन्, वो अहम। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। भगवान नरसिंह देव को देखकर ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, विद्याधर है, गंधर्व है, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी सभी थर थर कांपने लगे, सब भयभीत हो गए। भगवान नरसिंह देव किसी को देखकर भी शांत नहीं हो रहे थे। और तुम नन्हा सा बालक भगवान के चरणों में जैसे गिरा तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया है। प्रहलाद के सर पर हाथ घुमा रहे हैं। तो जैसे सर पर हाथ घुमा रहे, प्रहलाद महाराज के आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। आचार्य बताते हैं तब उन्होंने ये शब्द कहे, वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन्, कहां पर मैं है प्रभु, मुझ जैसा जीव थाईलैंड में रहने वाला तमोधिकेऽस्मिन्, जो तमोगुणी जीव है, जात सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। बोले कहा मैं कैसा हूं, एक राक्षस कुल में जन्म लिया। मेरा बाप जो है डॉन नंबर 1 था, मिस्टर हिरण्यकशिपु, इस संसार का सबसे बड़ा टेररिस्ट कह सकते हैं। डॉन कहे, टेररिस्ट है, जो भी शब्द है। जब भगवान के धाम के, भगवान के पार्षद ज्यादा उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ये तो वैष्णव अपराध भी लग सकता है। तो हिरण्यकशिपु प्रभु जी, इसलिए कभी कभी मैं कहता भी हूँ, जब हम उत्सव मना रहे थे तो मैंने कहा कि नरसिंह भगवान का जब उत्सव मनाते तो हम कहते नरसिंह भगवान का प्रकट उत्सव। तो बोले नरसिंह भगवान प्रकट उत्सव नहीं, हिरण्यकशिपु प्रभु तिरुभाव तिथि महोत्सव। तो वो भी भगवान के धाम ही गया आखिर में, तो 3 जन्म के बाद में। और अभी आए थे इससे महाप्रभु के संकीर्तन में जगाई बधाई के रूप में। ये इसका मैचिंग नहीं है, ठीक है नरसिंह। तो पहली बार प्रहलाद महाराज के सर पे भगवान नरसिंह देव का हाथ है। तो वहां पर प्रहलाद महाराज रो रो के कह रहे हैं, मैं इतना पापी हूं, क्वा अहम रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन्, मैं एकदम तमोगुण कुल में। हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई मंदिर नहीं है, कोई भजन कीर्तन नहीं करता है, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, कोई सत्संग नहीं है, और पूरा पाप में, दुराचार में लिप्त है। और ऐसे आसुरी कुल में, तामसिक कुल में, ऐसे संगति में मेरा जन्म हुआ है। तो क्व अहम और क्व तव अनुकंपा,
कहां पे मैं इतना पापी हूं और कहां पे प्रभु आपकी कृपा हुई है। क्या कहते, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। बार बार सोच रहे, यहां पर ब्रह्मा जी भी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, समस्त देवता है, साक्षात लक्ष्मी जी है, परंतु हे भगवान आपने किसी के भी सर पर आज तक अपने कर कमल नहीं रखे। ऐसा कभी एक भी प्रसंग नहीं जहां पर ब्रह्मा जी को बुलाकर ऐसे ब्रह्मा जी के सर पे हाथ रख रहे हो, भगवान को भी देखा है? ना शिव जी के सर पे हाथ रखे, ना लक्ष्मी जी के सर पे हाथ रखे, किसी के भी सर पर हाथ नहीं रखे। और मुझे ऐसी कृपा कैसे मिल गई? वो समझ नहीं पा रहे कि मैं इतना तामसिक था, राक्षस कुल में जन्म लिया, तो मेरा तो कोई चांस था नहीं भगवान को मिलने का। भगवान को मिलना तो दूर की बात रही, भगवान मुझे गोद में बैठा दिए। कल्पना जी राधा श्याम सुंदर भगवान प्रकट होकर श्याम कुंड प्रभु को लेकर गोद में बैठ गए। प्रभु जी है शुद्ध भक्त, उनकी बात कर। तो वहां पर प्रहलाद अपने बारे में कह रहे हैं, और तब वो कहते एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु यः प्रपतन प्रसंगा कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीत सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। तो पहली लाइन में कह रहे कि मैं कितना पापी हूं। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में कहते हैं, जो कोई भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अगर वो आध्यात्मिक जीवन प्रगति करना चाहता है और अधिक नम्र बनना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज उसने सदैव अपने पूर्व जीवन को याद करना चाहिए। जब मैं भक्तों के संग में नहीं आया था, जब मैं हरे कृष्ण आंदोलन के संसर्ग में नहीं आया था, तो मैं क्या था? और हमारा हम ही जानते हैं और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये तो इसी जन्म का, पिछले कितने जन्म में 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुना हिंदी में कहावत है, इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं और चूहा को मूसा। तो 900 मूसा खाकर बिल्ली हज बताया ना, मतलब बिल्ली चली तीर्थ यात्रा के लिए, दुनिया भर के चूहे खाकर, दुनिया भर का पाप किया और चले हुए परिक्रमा कर रहे। तो वैसे हमने बहुत जन्मों में बहुत कुछ किया है जिसका हमको भी अंदाज नहीं है, और इस जीवन का भी कोई हिसाब कम नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप तो सब ऐसे एकदम माँ के गर्भ से प्रहलाद जैसे ही प्रकट हुए। यहाँ बहुत अच्छे वक्त है विशेष रूप से। तो मैं जितना भी कहता हूँ अपने बारे में कहता हूँ, कोई व्यक्तिगत रूप से न ले। तो वहां पर वो कहते हैं, तो पहली बात वो पहले क्या कहा कि मैं तो राक्षस कुल में जन्म लिया था, मैं तामसिक जीव था, मैं तामसिक संगति में रहने वाला था, और आपने अपने गोद में उठा के बैठा दिया। भगवान गोद में उठाकर बैठा दिया, आप अपने कर कमल मेरे सर पर रख रहे हैं। मेरी कैसी दशा थी? एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे। मुझ जैसे जीव कैसे प्रभु कि निपतितम, पतितम मतलब गिरना, 100% गारंटी थी कि मैं पूरा नीचे जा रहा था नरक में। बिल्कुल थाईलैंड से डायरेक्ट मेरी फ्लाइट थी, कोसामुई से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है, हमने सुना है, तो एक फ्लाइट कंफर्म है, वो भले यहाँ के बैंकॉक एयरलाइंस वाला अलाउ न करे, फिर भी कहा कि पूरे नरक एयरलाइंस। तो एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे, इस भव सागर में और डूबते जा रहा था, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा था मैं। कामाभिकाम मनु यः प्रपतन प्रसंगा, और काम है, क्रोध है, इसमें डूबा हुआ रहता था मैं अपनी बात कह रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति को कृत्वात्मसात्
सुरर्षिणा भगवन् गृहीत। क्या हुआ अचानक? बोले मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कौन सा? बोले कृत्वात्मसात्। जब हे भगवान आपके किसी भक्त ने मुझे अपना आश्रय प्रदान कर दिया। कौन थे वे? तो यहां पर बैठे प्रहलाद महाराज। कहां पर? भगवान की गोद में बैठे। जैसे मैंने कहा ना, द्विज प्रिय प्रभु के सामने जगन्नाथ जी भगवान प्रकट हो गए, तो वो तो पूरा मैनेजमेंट लेके बैठे हैं अभी। मैंने कहा ना, शिशुओं का पसीना निकाल दिया थाईलैंड। तो प्रभु जी बेचारे बहुत नम्र है, तो वो तो हमेशा भक्तों की सेवा का ही सोचता और कुछ मन में रहता ही नहीं भाव। प्रहलाद महाराज भगवान की गोद में बैठे हैं, भगवान ने सर पर हाथ रख दिया है। भगवान कह रहे मांगो क्या मांगना है। तो याद आ रहा है कि मैं पहुंचा कैसे यहाँ पर। तो कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा। हे भगवान आपके जो महान भक्त थे, कौन? नारद मुनि की मुझ पर कृपा हुई थी। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस समय नारद मुनि का संग मुझे मिला, और उनका जो संग मिला, उन्होंने मेरे मुझे जो कृपा की, उनका जो मुझ पर अनुग्रह हुआ, उसका परिणाम है कि मैं आपकी गोद में बैठा हूं। इसी को क्या कहा जाता है? भक्ति ठाकुर कहते हैं, योग्यता विचारे किछु नाही पाय, तुमार करुणा सार। क्या कहेंगे? श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं, मैं अब जब योग्यता के बारे में सोचता हूं तो मेरी कोई योग्यता है ही नहीं। तुम्हारा करुणा सार। वास्तविक गुरुजन है, वैष्णव जन है, उनकी करुणा के कारण ही भक्ति में है। भक्ति प्राप्त कैसे होती? तो कहते हैं भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते, भक्ति वर्धते, भक्ति पोषयते। क्या कहते हैं? तीनों बात। भक्ति मिलती है जब भक्तों का संग मिलता है, भक्ति और अधिक पोषित होने लगती। पोषित मतलब क्या? नरिशमेंट होता है, पोषण होता है ना। जैसे कल माला ही खिलाकर हमारा पोषण किया माता ने। तो जो पोषण होता है, तो संतुष्टि पुष्टि जिसे कहा जाता है। और अंततः भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती कैसे? तो साधु की संगति में। तो वहां पर क्या कह रहे? कौन अर्थ विसृजे तव भृत्य सेवा। तो हे भगवान आप मिल गए, आप कह रहे कुछ चाहिए। बोले दुनिया की चीजें तो नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की चीज मैंने बहुत देखी। मेरे बाप के पास जितना था किसी के पास नहीं था। पूरा ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल लेके बैठता था मेरा बाप। सब ग्रह को पलट देता था, बारिश की जगह ठंड कर देता था, ऋतु बदल जाती थी, दिन की रात हो जाती थी, स्वर्ग का व्यक्ति नरक में, नरक का व्यक्ति स्वर्ग में ट्रांसफर कर देता था। जैसा चाहिए, विदाउट वीजा। आप बढ़िया दारू पीजिए तो जो दारू पिएगा उसको ब्रह्मलोक भेज दिया जाएगा, जो मांस मदिरा करेगा उसको स्वर्ग में प्राप्ति होगी, और जो माला लेके घूमेगा सबको नरक में भेज जाएंगे। सब नियम पलट दिए थे उसने। कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा और शिव को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ उसने कंट्रोल कर लिया था। इसलिए प्रभु दुनिया की चीज तो मांगने की मुझे इच्छा है नहीं, और क्या मांगना है? तो फिर उन्होंने ये कहा कि जिनकी कृपा से आज मैं आपकी गोद में बैठ गया, जिनके अनुग्रह के कारण आज आपके कर कमल मेरे सर के ऊपर है। नरसिंह महाराज से हाथ रखे हुए ही, आप फोटो देखते कई बार से नरसिंह महाराज सर पे हाथ घुमा रहे, स्माइल दे रहे। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया था। लक्ष्मी जी बाद में जब भगवान थोड़े शांत हो गए तो लक्ष्मी जी भी जाके फिर मिली। बोले प्रभु जी कितना एकदम हॉरर आपका रूप था, एकदम भयावह, सब डर गए थे, ऐसा रूप थोड़ी लेना पड़ता है। बोले नहीं, ब्रह्मा जी ने तो पुराण में कथा है, यहाँ पर लक्ष्मी जी पूछ रही कि भगवान इतना भयानक रूप क्यों लिया। तो भगवान कह रहे कि ब्रह्मा जी का वरदान, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दिन में, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे। तो मनुष्य भी नहीं होना चाहिए, पशु नहीं, इसलिए फिर मैंने कौन सा रूप लिया? नरसिंह रूप लिया। तो लक्ष्मी जी कहते प्रभु जी फिर भी कितना डरावना रूप था वो, ऊपर एकदम शेर जैसा मुंह। कल्पना कीजिए शेर अगर घुस गया शिव मंदिर में, तो यहाँ तो है नहीं, थाईलैंड में हाथी थे 2 दिन पहले हमने देखे। कल्पना कीजिए शेर आ जाए तो
प्रवचन देने वाले भाग जाएगा पहली बात तो। सुनने वाले अगर कोई सोए होंगे प्रवचन में तो शायद पता न चले, पर प्रवचन वाला पहले भाग जाएगा। तो सिंह का तो मुख कितना भयावह होता है। तो लक्ष्मी जी ने एक सजेशन दिया, आप रिवर्स कर सकते थे ना, एकदम चेहरा जो बहुत सुंदर, जैसे श्याम कुंड प्रभु का कितना सुंदर मुखमंडल है, तो भगवान का चेहरा तो बहुत सुंदर, श्याम सुंदर रूप है। तो भगवान जो अपना मुख अगर श्याम सुंदर का रखते और नीचे का भाग शेर का कर सकते थे ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐसे हो सकता है ना, पॉसिबल है कि नहीं? ऊपर का मनुष्य का रखा जाए, नीचे का अगर शेर का रखा जाए, डर तो नहीं लगेगा? आजकल के आते हैं ना वो आयरन मैन, बैटमैन, वैसे ही तो नीचे का लॉयन और ऊपर का मैन, तो लॉयन मैन हो जाएगा। चल गया रहता ना प्रभु जी। तब नरसिंह भगवान की आंखों से आंसू आ गए और नरसिंह भगवान तब कहा कि विष्णु से मैंने ये जो रूप लिया केवल ब्रह्मा के कहने पर थोड़ी लिया था, यह रूप जो है मैंने प्रहलाद के लिए लिया था और प्रहलाद को मैं प्रेम करना चाहता था। इस संसार में आप देखते जब कोई स्त्री होती है, माँ होती है, माँ अपने बच्चे से प्रेम कैसे करती है? कैसे करती है? अपने बच्चे को गोद में लेंगी, उसके से लाड़ करती, उसके सर पे हाथ घुमाती है, इस तरह पुचकारते हैं ना, लाड़ किया जाता है, उसको गोद में लेके छाती से लगाती है माँ। और वो ही अगर एक पशु है, मान लीजिए गाय है या शेरनी है, जो भी हो, तो गाय अपने बछड़े को प्रेम कैसे करती है? चाट के करती है ना। तो अगर मनुष्य शरीर में अगर माँ बने हैं तो कैसे प्रेम किया जाता है? बड़ी छाती से लगाया जाता है, उसको सर पर हाथ घुमाया जाता है, गोद में बैठाया जाता है। और वही अगर पशु के शरीर में कोई माँ बने तो कैसे प्रेम करेंगे? बोले चाट के। तो भगवान ने कहा मैंने दो रूप लिए थे, नर और पशु, दोनों रूप में मैं प्रहलाद को लाड़ करना चाहता था। इसलिए ऊपर का मैंने सिंह का रूप रखा ताकि मैं प्रहलाद को चाटना चाहता था। उसी को हिरण्यकश्यप को डराने के लिए चेहरा नहीं रखा गया। वास्तविक नरसिंह का जो सिंह मुख है ये वात्सल्य मूर्ति है, इसको भयानक डराने के लिए नहीं, वात्सल्य का भाव है। और फिर मनुष्य शरीर क्या होता है कि मैं प्रहलाद को गोद में अपने बैठाना चाहता था। ऐसे तो वहां पर ऐसे भगवान के गोद में प्रहलाद बैठा है और प्रहलाद याद किन्हें कर रहा है? अपने गुरु को याद कर रहा है। और तब वो कहता है क्या चाहिए? कौन अर्थ विसृजे तव भृत्य सेवा। सही में भगवान आप मुझ पर खुश है क्या? मेरी इच्छा है कि जिनके कारण आज मैं आपकी गोद में बैठा हूं ना, उनके चरणों की मुझे नित्य सेवा प्राप्त हो। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो ठीक है, मैं कुछ और बोलना था, कुछ और बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं सब सही है, कुछ गलत नहीं। तो समस्त भक्तों का यही कृपा है, भक्तों की कृपा से, गुरुजन की कृपा से वास्तविक हमें भगवान प्राप्त होते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था, जब द्विज प्रिय प्रभु का मैंने एग्जाम्पल लिया, साक्षात भगवान प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले। प्रहलाद के सामने भगवान आ रहे, प्रहलाद क्या मांग रहा है? बोले आपके भक्तों के चरणों की सेवा चाहिए। ध्रुव महाराज ने 11 श्लोकों में स्तुति की, जब भगवान प्रकट हुए क्या कहा? बोले आपके भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा सुनने मिले। वृत्रासुर भी कहे है, वृत्रासुर की प्रार्थना क्या? मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। तो वहां पर भी कहा भगवान मैं राक्षस कुल में जन्म लिया, मैं मरने वाला हूं, चांसेस बहुत कम है कि मुझे वापस रिटर्न वैकुंठ की फ्लाइट मिलेगी। वापस अगर आना ही है तो एक भगवान काम करना, जहां पर आपके भक्त होंगे ना, जगन्नाथ मंदिर जहां भी बन जाएगा वहीं पर मुझे जन्म दे देना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कीट जन्म हो यथा तुवा दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नाही मोरा आस। हे भगवान आपके भक्त जहां पर बैठे हैं, जहां पर कथा कीर्तन चल रहा है, वहां पर मुझे कीड़े का शरीर चलेगा, परंतु आपके भक्तों का संग न हो तो ब्रह्मा का शरीर मुझे स्वीकार नहीं है।
तो लगभग सभी अगर प्रार्थना में देखे, परीक्षित महाराज को शाप मिल गया, 7 दिन मृत्यु गंगा के तट पर आके बैठे, और जैसे वो मरने की तैयारी हो रही है तो क्या मांग रहे? तो सबसे पहली प्रार्थना क्या है? पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगास्तदाश्रेषु। तो वहां पर उन्होंने 3 बातें मांगी। भगवान, मरूंगा तो चांस कम है कि मुझे मुक्ति मिलने वाली है, तो पुनश्च भूयाद भगवती, पुनः फिर से जन्म जब लूंगा तो 3 बात याद रखना। कौन सी? पहली है भगवान आपकी भक्ति मिले। और आपकी भक्ति मिलेंगे कैसे? बोले जब तो भक्तों का संग न होता तो भक्ति नहीं मिलने वाली। तो पहली चीज है भगवान आपकी भक्ति मिले। दूसरा है रति प्रसंगास्तदाश्रयेषु, आपके भक्तों का आश्रय में मुझे हमेशा रखना। तो इतना जो बात मैंने पूरी खिचड़ी पकाकर बताई, ये सार यही है, भक्तों का संग मिले, यह प्रार्थना। तो कल भी हम इसी बात को सुन रहे थे, जहां पर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बीज प्राप्त होने के बाद माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तने जले करो सिंचना। तो वहां पर श्री चैतन्य महापुरुष रूप गोस्वामी बता रहे कि जब अनंत जन्मों के बाद भटक भटक कर प्रत्येक जन्म में माता पिता बंधु, प्रत्येक जन्म में भिन्न भिन्न 84 लाख जन्म घूमने के बाद अंततः जब गुरुजन मिल गए हैं, वैष्णव मिल गए, तो क्या करना है? उनके आश्रय लेकर निरंतर, साधु गुरु के आश्रय में निरंतर उस बीज का सिंचन करना है। किससे? जल से। और कौन सा जल है? श्रवण कीर्तने जल कर सिंचन। तो कल किसी को याद होगा, हम एक फोटो दिखाए थे ना, ये दिख रहा था आपको? पता नहीं कितना दिखेगा सबको। दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? आप बड़े दयालु हुए, सब एडजस्ट कर लेते हैं। दिख रहा है? तो इस चित्र में हमने बताया था कि देखो, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है और विशाल वृक्ष है, और दोनों में अंतर क्या है? छोटा सा पौधा है तो उसकी जड़ें छोटी छोटी है, और जब वृक्ष विशाल हो जाता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? बोले बहुत मोटी और गहरी जड़ें चाहिए उतने बड़े वृक्ष को धारण करने के लिए। स्टैंड आ गया, ये लगा ठीक है, हो गया ना। तो ये हमने दिखाया था चित्र यहाँ पे पता नहीं, जितना विशाल वृक्ष करना है तो उतनी गहरी जड़ होनी चाहिए, उतना उसको मतलब मजबूत टिकाए रखने के लिए। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महापुरुष बात को कहे थे जो हम पढ़ रहे थे, माली हैया करे से बीज आरोपण, माली हैया श्रवण कीर्तने जल करो सिंचना। इसमें दोनों बात आ गई, एक तो है कि सिंचन किससे करना है? श्रवण कीर्तन से। पर पहले क्या? बीज को आरोपण करना है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए बीज कहां पर आरोपित है? वो भक्तों का संग जो है। श्री रूप गोस्वामी भी जब भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंग कहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज कौन सी कही? भगवान का नाम जप करना, ये भक्ति है। भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। धाम में रहना भक्ति है। एकादशी व्रत करना भक्ति है। परिक्रमा करना भक्ति है।
भगवान की विग्रह की सेवा करना भक्ति है, प्रसाद खाना तो बहुत बड़ी भक्ति है। तो सभी भक्ति के अंग है, परंतु जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फाउंडेशन होना चाहिए। तो भक्ति के जितने अंग है उसका फाउंडेशन क्या है? तो वहां पर रूप गोस्वामी कहे आदौ गुरु पादाश्रय, बोले गुरु का आश्रय जो है, और गुरु के आश्रय में शिक्षा को प्राप्त करना। केवल दीक्षा ही नहीं, शिक्षा को भी। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य इस बात को कहे, भक्ति लता बीज क्या होती है? बीज मतलब जब गुरु का आश्रय लिया जाता है, गुरु के आश्रय में भजन की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति कैसे की जाए, कैसे प्रतिदिन हमारी भक्ति में वृद्धि हो, ये सीखना, शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। और तो आगे कहा गया ऊपर, तो ये बात तो हम सब कह दिए थे। किस तरह से हो हमारे दयाल चैतन्य प्रभु की भक्ति लता भगवान के चरणों में पहुंच गई, परंतु बीच में क्या हो गया? गलती हो सकती। किससे? अगर आप उस पौधे को ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। किससे? पागल हाथी से। कहाँ विस्तारित है या फले प्रेम फल, इहा माली सिंचे नित्य श्रवणादि जल। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंदी तारे सुखी जाए पाता। परंतु यदि हम फेंसिंग न करें, अच्छे से कंपाउंड न रखें, तो क्या होता है कभी कभी? तो यहाँ पर तो यहाँ का हाथी तो केवल केले ही खाता है, हमने खिलाए थे केले, परंतु पागल अगर हाथी हो जाए। एक बार किसी ने वीडियो भेजा था, देख रहे थे, जहां पर एक हाथी पागल हो गया, पागल होने पर कंट्रोल के बाहर हो गया, और उसने क्या किया? उसके क्या महावत होता है ना, जो उसको कंट्रोल करता है, उसी को सूंड में उठाकर पटक दिया नीचे से। कल्पना, ये हाथी सूंड में उठाकर किसी को पटक दे तो क्या हालत होगी नंद गोपाल प्रभु की। और वो हाथी पैर के नीचे कुचल दे तो बोले चटनी बन जाएगी पूरी, जैसे बैंगन का भरता। ठीक था, यहाँ का बैंगन का भरता अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम। इंडिया का थोड़ा अलग होता है। प्रभु जी हमको भरता है, जो खिलाए वही सब, अभी जो दर्शन करते वही चिंतन में आता है। तो एक दिन माला ही था, तो एक दिन भरता था। सभी यहाँ का मेन्यू फेसबुक लाइव पर जा रहा है। तो हाथी जो होता है, हाथी जब कुचल दे तो बोले कि कुछ बचने की संभावना है नहीं, तो भक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। यदि आ गए हम कहां पर आ गए? भक्तों के संग में आ गए। कभी कभी आप कुछ वस्तु खरीदते हैं ना, बड़े कांच की वस्तु खरीद ली, टेलीविजन खरीदते हैं ना, जैसे बॉक्स में पैक होके आता है, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, पता है? हैंडल विथ केयर। नाजुक चीज है, तो वो कांच का टूट सकता है, तो उसको बहुत आराम से लाना पड़ता है। तो जो भक्तों के संग में आते हैं वो टैग लगा देते हैं, क्या? हैंडल विथ केयर। ये बहुत नाजुक है। भगवान का भक्त जो होता है, उससे थोड़ा भी अगर आपने कुछ व्यवहार ठीक नहीं रखा, तो भगवान श्री कृष्ण उसको बिल्कुल सहन नहीं करते। भगवान का भक्त तो बहुत दूर की बात है। भागवत में कहा था, अति है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज को अपमान किसने किया? और उनकी सौतेली मां थी, कौन? सुरुचि। सुरुचि ने जब ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने मना कर दिया, तुम इसमें बैठने के लायक नहीं, तुमको मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा तभी तुम बैठ सकते हो, निकल जाओ यहां से। अब उस समय ध्रुव महाराज की कोई दीक्षा हुई थी क्या? ध्रुव महाराज को 16 माला जब भी नहीं करते थे, उन्होंने घंटी माला भी शायद नहीं पहनी थी, वो भगत नहीं थे उस समय। आगे चलकर वो जंगल में गए, नारद मुनि से मिले, शिक्षा प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन हुआ, और वो फिर भगवान के महान भक्त बने, भगवान को धाम को प्राप्त किए। परंतु वहां पर देखते कि माता सुरुचि की बहुत बड़ी दुर्गति हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर अब प्रश्न है कि उनकी दुर्गति क्यों हुई? तो कहा गया कि उनसे बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया था। कौन सा वैष्णव अपराध हुआ था?
तो जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं बने थे उस समय उन्होंने अपराध किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं, भक्त तो बहुत दूर की बात है, आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपने किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार कर दिया, किसी को कुछ गलत बोल दिया और व्यक्ति आगे चलकर भक्त बन गया, तो पहले जो उसके साथ गलत बात आपने बोली थी वो वैष्णव अपराध में गिना जाए। आगे चलकर वो शुद्ध भक्त बन गया। अरे अभी कहीं भक्त थोड़ी है, इसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, हम इसको कुछ भी बोल सकते थे। आगे चलकर वो भगवान के धाम में चला गया, वैकुंठ से विमान आ गया, तो आपको वो जो गलत एक शब्द बोला है वो किस में आ जाएगा? वैष्णव अपराध में। तो इसीलिए सबसे सावधान, तो इसको यहाँ पर सावधान किया गया। हमने कहा था कि उसके लिए क्या करना है, बोले बहुत अच्छे से कंपाउंड लगाना चाहिए कि हाथी अंदर न घुस जाए। तो कंपाउंड मतलब वहां पर श्रील प्रभुपाद बताते भक्तों के संग में जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, भक्तों के साथ बैठकर हम जब भागवत को पढ़ते हैं, भक्तों के साथ बैठकर जब चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं, तो इसको कहा गया है वो फेंसिंग। तो यहाँ पर ये जो हर रोज सुबह सुबह हम आ रहे हैं, तो कहना, वैसे मुझे तो कहना था, मुझे शाम को जब पहली बार बात हुई थी तो बोले प्रभु जी नाम की महिमा बताना। तो नाम की महिमा तो अगली बार के लिए, वैसे फाउंडेशन ही बनाना होगी। नाम प्रारंभ कहाँ पर होता है, तो बोले साधु संगे भजन क्रिया, शब्द ये भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है। श्रद्धा के बाद साधु लगे, और साधु की संगति में जिस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है, कृष्ण नाम धरे को तो बस। कृष्ण के नाम की कितनी शक्ति है, उसका प्रारंभ कहां से होता है? भजन में कहते विषय विषानले मोर चित्त सदा जले, रवि तप्त मरुभूमि समा, कर्णरंध्र पथे दिया हृदय माजे प्रवेशिया, वर्ष सुधा अनुपमा। अर्थ क्या हुआ? वो कहते कि विषय विषानले दिवा निशि हिया जले। हे भगवान, मेरा हृदय दिन रात जल रहा है। मेरा हृदय कैसा हो गया? जैसे आग लग गई हो। किसकी आग लगी हुई है? बोले विषय विष अनले, अनल मतलब अग्नि। संसार के विषयों की इच्छाएं जो है मन में, ये आग के समान बुझती नहीं है। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी इच्छा, ये खाओ, ये देखो, ये करो, वो करो, कामनाएं खत्म हो नहीं रही है। तो बोले दशा कैसी? बोले हृदय जल रहा है। तो पहले की चारों तरफ से आग लगाइए। दूसरी क्या बात है? बोले मान लीजिए कोई रेगिस्तान, रेगिस्तान समझ में आता है? रेगिस्तान थाईलैंड में तो नहीं है, आपको इंडिया में आना पड़ेगा। तो राजस्थान के थे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बालू होते, पेड़ की छाया नहीं और एसी भी नहीं, कूलर भी काम नहीं करेगा, सब फेल। बोले मेरा हृदय कैसा है? जैसे चारों तरफ से विषयों की आग लगी है। और हृदय कैसा है? रवि तप्त मरुभूमि समा, मरुभूमि है, ऊपर से सूरज की आग जल रही है, चारों तरफ से विषयों की आग लगी हुई है और नीचे से बालू की आग लगी हुई है। ऐसी दशा है। उस समय क्या हुआ? अचानक मुझे भक्तों का संग मिल गया। और भक्तों के संग में क्या हुआ? कर्णरंध्र पथे दिया हृदय माजे प्रवेशिया, वर्षिया सुधा अनुपमा। कर्णरंध्र पथे, ये सबसे पहला काम क्या हुआ? ये आग जल बुझती कैसे, ठंडक कैसे मिलती है? भक्तों के संग में बैठकर जब भगवान की कथा और भगवान के नाम को सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तब वास्तविक मतलब यह आग बुझती है। वर्षिया सुधा अनुपमा, और तो अमृत की वर्षा होती है। तो रेगिस्तान में बगीचा खिल जाता है। और क्या होता है फिर? वहां पे कली खिलती है। कौन सी? प्रेमेर कली का नाम अद्भुत रसेर धाम। तो कृष्ण प्रेम जो फल है, वो फल की कली खिलती है। कौन सी कली है? बोले हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। ये कली है जिसके आगे चल के फल मिलने वाला है कृष्ण प्रेम का। और आया कहां से वो कली? साधु के संगति में आई। तो मुझे, मेरा बड़ा सौभाग्य है, यहाँ पर मुझे, भले मैं थाईलैंड में था,
तो कुछ लोगों में कुछ फोटो डाल दिए तो बोले प्रभु जी आपके पिकनिक मनाने गए क्या? कभी समुद्र पर है तो कभी पहाड़ पर है। मैंने कहा कुछ भी हो, भक्तों का संग तो है यहाँ पर। तो मेरा सौभाग्य है यहाँ पर भक्तों ने बड़ी कृपा की। बाकी जगह तो भी 2 दिन था, फुकेट में 3 दिन थे, रावी में 2 दिन थे, परंतु द्विज प्रिय प्रभु की बहुत करुणा हुई। प्रभु जी मुझे 5 दिन लग दिए, 5 दिन मिले और एक दिन एक्स्ट्रा कल सुबह तक निकलूंगा, एक एडिशनल हो गया। तो पुनः धन्यवाद। अब ये कथा तो अगली बार कभी देखते हैं, भगवान की इच्छा कभी हुई, ऑफलाइन ऑनलाइन पता नहीं जैसे। तो यहाँ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अनंत शेषदास यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना ही सेल्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो उस पर ये सेमिनार सभी उपलब्ध है, पूरा हरिनाम चिंतामणि से लेके अन्य जो नाम महिमा है, नाम तत्व है, ये सब चर्चा है। तो जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी की जो शब्द है उसी को मैं सोच रहा था कि यहाँ भक्तों का संग और भक्तों के संग में हम नियमित क्या करें। तो मैं जो पेड़ की बात बताया कि उसको सार में बता देता हूँ, बाकी श्लोक न कह के अंतिम जो भाग है। ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्ती यही छेना है उद्गम। माली को क्या करना चाहिए? माली समझ, माली क्या कहेंगे नेपाली में? खेताला। खेताला। तो खेताला जो होता है, खेताला क्या करना चाहिए? सबसे पहले फेंसिंग बनानी चाहिए, पौधा लगाते हुए। फेंसिंग मतलब वैष्णव सदाचार की शिक्षा, ये फेंसिंग है। श्रील भक्तिचार्य स्वामी महाराज के शब्दों में कल कह रहा था। और आगे क्या करना है फिर? किंतु लतार संगे उठे उपशाखा, किंतु लतार संगे भुक्ति मुक्ति वांछायत असंख्य तार लेखा। खेताला, खेताला आप में से खेताला है या कोई किसान है? तो किसान को समझ में आएगा। थे किसान थे, माता आपके पिता दादा वगैरह होंगे। आपने कभी देखी खेती वगैरह? जैन क्षेत्र में देखिए, इसलिए कॉन्फिडेंस है। कभी कभी आजकल के शहर में बच्चों बोलते दूध कहाँ से आता है? बोले दूध बॉटल से आता है। तो गाय देखी नहीं ना, तो विदेशों में गाय अब यहाँ तो दिखी नहीं मुझे पिछले 10 दिनों में। तो बोले ये दिखी थी कहाँ? रास्ते में एक जगह पर गाय दिखी थी मुझे, शायद खाओ जो भी ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कहा जाता है, किसान जो होता है, किसान को समझ में आता है जब आप बीज लगाते हैं ना, तो मेन फसल के आजू बाजू में और भी कुछ निकल जाता है। उसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। भगवत गीता का पहला श्लोक देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं अवांछित पौधे। कुछ अवांछित होते उसको वीड्स कहा जाता है। और हिंदी में हमारे लोकनाथ साहब कहते हैं कांग्रेस घास कहते उसको। वो इंडिया का कांग्रेस बीजेपी वाला कांग्रेस नहीं, कांग्रेस घास कहते हैं जो बिना मतलब के निकल जाते हैं। अब समस्या क्या है? मेन जो पौधा है ना, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। वो भी हरी फसल है, ये भी हरी फसल है, आपको पता नहीं चलेगा अंतर उसमें। जो समझदार किसान है, जानकार है, उसको पता रहेगा। अब क्या हुआ? मेन पौधा आ गया और उसके बाजू में आ गए अवांछित पौधे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। और आप डाल रहे पानी एकदम अपनी धुन में है, आप ध्यान नहीं दे, आप सावधान हो, तो क्या होता है? बोले वीड्स क्या करते हैं, अवांछित पौधे क्या करते हैं? पूरा पूरा पानी खींच लेते हैं और मेन पौधे को पानी नहीं मिलता है। तो उसको क्या कहा यहाँ पे? उपशाखा, है ना। किंतु लतार संगे उठे उपशाखा। यदि आप ध्यान से पानी नहीं डालेंगे, यदि आप ध्यान से नाम जप नहीं करेंगे, यदि आप काम चलाओ नाम जप करेंगे, यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, तो सावधान जब न रहे, when there will no attention, then there will be tension. अगर अटेंशन न हो तो टेंशन आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही खेती करते समय अगर किसान सावधान न रहे, तो बोले अवांछित पौधे आएंगे, पूरा का पूरा पानी वो पी जाएंगे। तो वैसे ही कौन सी उपशाखा आती है?
बोले आप ध्यान से जप न करें तो परिणाम क्या होगा? भुक्ति मुक्ति वांछायत असंख्य तार लेका। भजन कर रहे बोले तो भजन को सावधानी से नहीं करें, भजन को भक्तों के संग में नहीं करेंगे तो बोले कई गलत गलत इच्छाएं भी आने लगती है। और क्या होता है, वो लगता भक्ति जैसा ही है, बिल्कुल भगत ही लग रहा है। वो माथेर तिलक गोलेर माला, तिलक भी है परंतु असली भक्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ और ही निकल गया है। संसार की कामना आ गई, मोर ए अभिलाष अमेरिका दियोवास, नयने हेरी वो सदा रशियन रूप राशि, नमो नमो। लेकिन कौन सी आरती सिखा रहे प्रभु जी, रिकॉर्ड हो रहा है, लोग ऐसी आरती गाने लगेंगे। आप सबकी कामना नहीं है, आप तो ब्रजवास चाहते हैं, यहाँ की तो बात ही और है। और क्या है? तो आगे कहा गया है, निशिताचार कोटि नाटी जीव हिंसना, पूजा लाभ लाभ पूजा प्रतिष्ठा दियत उपशाखा गण। उपशाखा कौन कौन से आगे? बोले ये सब चीजें लगती है। अगर आप ठीक तरह से भक्ति नहीं करेंगे, अगर नाम जब ठीक नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो सिर्फ कृष्ण चाहिए थे, तो कृष्ण के साथ में और भी कुछ कामनाएं आने लगती है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आने लगती है, फिर निषिद्ध आचार आने लगता है, और कूटी नाटी मन में कपट का भाव आने लगता है। ये सब आकर क्या करते फिर? तो आगे कहा गया है, सेक जल पाइया उपशाखा बाड़ी आय, सप्तहिया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। तो सेक जल, आपका जल चल रहा है, जल मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परंतु क्या हो रहा है? ध्यान से नहीं हो रहा है, चल रहा है कैसे भी, माला खींच रहे हैं और मन भी घूम रहा है। कभी गीता पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं तो कभी पढ़ी नहीं, कभी भागवत पढ़ा ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। तो क्या होगा? बोले पानी कहीं और जा रहा है। तो क्या होगा? सेक जल पाया उपशाखा बाड़ी जाए, तो वो सब निकलने लगेंगे। और किसान अगर जानकार नहीं है तो उसको लगता है मेरी खेती हो रही है, खेती कुछ और ही हो रही है। असली जो है वो शुद्ध भक्ति, वह भक्ति के जो बीज था वो नीचे रह गया। क्यों? स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। बाकी घास अगर उग जाए तो मेन वृक्ष कभी उगता नहीं है, बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको पानी मिला ही नहीं। इसीलिए प्रथमे उपशाखा करये छेदना, तबे मूल शाखा बाड़ी आए वृंदावन। सबसे पहले उपशाखा जितनी भी है, जो भी गलत चीजें है, जिसको कहा जाता है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्णेतर वांछा। समझ रहे? कृष्णेतर वांछा मतलब कृष्ण को छोड़ के संसार की अन्य इच्छा जो होती है, वह जो है भक्ति को बढ़ने नहीं देती है। तो इसीलिए यहां पर ये देख रहे थे ना, इसमें क्या चीज जरूरी है? अब बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं ना, पेड़ में ऊपर ऊपर बहुत बढ़िया आम लगे हुए हैं। तो प्रश्न है कौन सा वृक्ष का भाग सबसे ज्यादा जरूरी है? वृक्ष आपको बहुत अच्छी छाया देता है, वृक्ष आपको शीतलता देता है, वृक्ष आपको फल भी देता है, और वृक्ष का तना होता है ना, उसकी लकड़ी काट ले तो आप फर्नीचर भी बना सकते हैं बढ़िया। और वृक्ष के नीचे जड़ें होती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा भाग है? क्यों? प्रभु जी 2 दिन से प्रवचन सुन, हमको पता है आप क्या बोल रहे हैं। तो माता ने कह दिया कि जड़ी जरूरी है। अब समस्या क्या है, जड़ी दिखती है क्या कभी? ये पेड़ सामने है ना, पेड़ की जड़ें कहीं दिखाई दे रही है? माता ने कहा कि पेड़ की जड़ें सबसे ज्यादा जरूरी है, परंतु समस्या की जड़ी दिखती नहीं है। तो वैसे ही यहां पर कहा गया है, तो वृक्ष के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़े, या जड़ा बोलते? जड़ा बोले, जड़ा जड़ा। और बीच का भाग तना बोलते हो। तना क्या बोलेंगे? जो विश्व का पता है ना, स्कंद। ठीक है, जो भी हो आप समझ गए थे।
और तीसरा भाग ऊपर का है जो फल मिल रहे हैं। तो हम कोई लोग ऊपर का ही देखेंगे, बढ़िया आम मिल रहे एकदम, कोई कौन सा है यहाँ पे लीची का भाई है ना, थाईलैंड में मिलता है जो भी जो 2 दिन से वो खिला देते पॉकेट में वो लीची जैसे लगता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, जैसे एकदम उसके बाल जैसा कवर होता है उसका जो। हाँ, तो कुछ लोग फल को ही देखेंगे। तो वैसे ही 3 भाग हमारे भजन के कौन से हैं? तो विशेष रूप से यहाँ जो आप सुबह सुबह आ रहे हैं, सुबह उठ के जो भगवान का नाम लिया, भगवान की कथा सुनी, ये क्या हुआ? बोले ये है जड़े, ये मूल है। कोई सुबह सुबह जब आ गए, मान लीजिए दयाल चैतन्य प्रभु आए हैं सुबह मंगला आरती में, अगर वो फेसबुक लाइव न करे, किसी को पता चलता है मंगला आरती में आया कौन है? संडे प्रोग्राम सबको दिखता है कौन कौन आए थे, प्रभु जी आए थे, ये आए थे। तो संडे प्रोग्राम क्या है? बोले दिखाने वाला प्रोग्राम होता है। उसमें कैसे, जब हनुमान जी गए, कहां पर गए? हनुमान जी लंका में गए, लंका में राक्षस दिख रहे, अचानक सुबह सुबह 3 बजे क्या हुआ? बोले कमरे से आ जाती है, श्री राम जय जय राम। भाई लगा ये तो कोई रावण की माया दिख रही है। फिर देखा तो राम नाम कहां से आ रहा है? विभीषण का कमरा था। बोले ये भी कुछ माया होंगी। और अगले क्षण मन में विचार आया कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई माया नहीं कर सकता है। और वहां पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, एक होती है दिखाने वाली भक्ति, एक होता है, मतलब क्या होता है, दिखाने वाले दांत हाथी के अलग होते, खाने वाले अलग होते हैं। तो बोले जो सुबह के समय कोई देखता थोड़ी है कौन मंगला आरती है, और उस समय मंगला आरती तो लाइट भी बंद कर देते, दिख रहा है किसी कुछ? तो वो क्या है? वो जड़े है। आप जब सुबह उठते हैं वो किसी को दिख नहीं रहा है, आप सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप अपने घर में बैठकर भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत को पढ़ रहे, ये किसी को दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। इसको कहा गया है हमारी जो साधना है, प्रतिदिन हम जो पानी दे रहे हैं वो है हमारी जड़ी, ये साधना। और दूसरा फिर यहां पर कहा गया तना, मतलब बीच में सपोर्ट जो होता है। तो ये जो है संडे प्रोग्राम में आगे वो हो गया, तना हो गया। और उसके बाद में बाहर आप जाकर जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, अन्यों को भगवान का नाम देते, भगवान की कथा दे रहे हैं, प्रचार जो बढ़ रहा है, वो क्या हो गया? वो है ऊपर के फल। मगर फल और तना रहेगा कैसे? इसके कारण, तो इसी को अगर अब शास्त्र की भाषा में कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवना, नाम रुचि इहा छाड़ी धर्म नाही शुन सनातना। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहे, ये इसको छोड़ पूरा धर्म का सार यही है, नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवना। तो जड़ क्या है? नाम रुचि। तना क्या है? बोले वैष्णव सेवा। और ऊपर का आम के फल क्या है? जीवे दया। तो तीनों चीज में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है। तो नाम रुचि, इसको ठीक है इस तरह से कह देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिनेमा की मत कर रहा हूं। तो 8 इसको होते 8S, एस समझ आता है। तो मैं शुरुआत यहां करने वाला था, 8 यहां पर हुआ है। ये अलग पूरा सेमिनार है 8S के ऊपर। पूरी भक्ति मतलब क्या? तो 8 स है ना, सब में स। भक्ति ठाकुर पहले 3 चीज कहते हैं, कौन सी? स्वास्थ्य, साधना, स्वाध्याय, सेवा। ये चीज होती है सबसे पहले। मतलब शरीर स्वस्थ है तभी कुछ भजन होगा ना। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो भक्तों क्या करते? सबसे पहले स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ मतलब बढ़िया नूडल्स खाना चाहिए प्रभु जी, नहीं है। प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में कहा है, स्वस्थ रहने का अर्थ है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। समय पर सोकर समय पर उठना चाहिए, यह स्वस्थ रहने का लक्षण है। सबसे पहली बात कही गई।
जो मूल आधार में जड़ों की बात कर रहा हूं, तो स्वास्थ्य मतलब वो है स्व में स्थित रहना, जल्दी सोना, जल्दी उठने का जीवन शैली बनाई जाए। क्योंकि प्रश्न है आपसे कि हमको जीने के लिए खाना चाहिए कि खाने के लिए जीना चाहिए? पक्का? कुछ लोग ऐसे हुए तो खाने के लिए ही जीते हैं। जिंदगी एक में लक्ष्य खाना ही है, सुबह शाम दोपहर खाते रहते, यही जिंदगी का लक्ष्य हो गया है। तो माता ने कहती है कि जीने के लिए खाना चाहिए, है ना? तो जीने के लिए खाना चाहिए। जीना किस लिए चाहिए? भगवान का भजन करने के लिए। तो भजन के लिए जीना, जीने के लिए खाना है। तो वैसे अब पूछा जाए कि काम करने के लिए जीना चाहिए कि जीने के लिए थोड़ा बहुत काम करना चाहिए? जीने के लिए थोड़ा बहुत काम करना चाहिए ना। तो काम, प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए, प्रभुपाद गीता के तात्पर्य कहते हैं वन शुड मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे दैट ही कैन रिमेम्बर कृष्णा 24 आवर्स। मोल्ड मतलब ढालना, जैसे कुम्हार मिट्टी को लेकर एक मटका बनाते हैं ना, तो वैसे हमारे जीवन को धीरे धीरे, कभी कभी ठीक है, कभी कभी बहुत काम हो जाते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज कहे तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम न तथा विंदते क्षेम मुकुंदम चरणाम्बुजं। लोग सोचते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम। क्या कहा गया? बोले उस प्रयास में को नहीं करना चाहिए मनुष्य। कौन सा? जिसको भक्ति ठाकुर का अति प्रयास। हमको गृहस्थ जीवन में रहते उसको मेहनत कितनी करनी चाहिए? हाँ प्रभु, कितना? 20 घंटा काम करना चाहिए, 15 घंटा करना चाहिए, 12 घंटा करना चाहिए, 10 घंटा करना चाहिए, 6 घंटा करेंगे। प्रभु जी आप अनंत प्रभु के जाने के बाद बता देंगे आप खुद कितना करते हैं, कितना करना चाहिए। तो सरल भाषा में कहा जाए तो कहा जाता है उतना करना चाहिए जो करने के बाद आप सुबह उठकर साधना कर सके, उतना करना चाहिए जो भक्तों के संग में आके बैठकर कथा सुन सके। कुछ लोग ऐसे, प्रभु जी क्या करे, मरने के लिए फुर्सत नहीं है। तो आए किस लिए थे फिर? अरे भजन के लिए आए थे। तो अति प्रयास का अर्थ क्या होता है? अति प्रयास उसको कहते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रयास किसको कहा जाए? जब आपका भजन भी कॉम्प्रोमाइज होने लगे। इतना काम करते कि 16 माला, हाँ हफ्ते में 16 माला हो जाती है 7 दिन की मिलाकर। आपके लिए आप तो अच्छे भक्त हैं, प्रतिदिन की 16 माला हो, प्रतिदिन भागवत पढ़े, प्रतिदिन भक्तों का संग करिए, आवश्यक है। वो यहाँ पर बताया गया। तो स्वास्थ्य, साधु संग और स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब भागवत को नियमित पढ़ना चाहिए। और फिर बीच में का जो भाग बताया गया है, तना क्या है? तो सदाचार, संबंध और स्वास्थ्य कहा था मैंने। ये भक्तों का संबंध, भक्तों के संग में आपस से प्रेम से रहना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों को प्रसन्न करना, कभी कभी भक्तों को बुलाकर प्रसाद भी खिलाना, मगर जिसको डायबिटीज उसको संभाल के खिलाना। उसको स्वीट खिला दिया तो देखो एक दिन का नुकसान हो गया, ये तो कल बीच में गए रहते। तो अगली बार फालूदा खिलाने से ध्यान रखना। और फिर ऊपरी भाग जो है वो जीव दया। जीव दया मतलब नियमित रूप से हमें हरिनाम संकीर्तन में जाना चाहिए, नगर संकीर्तन, प्रचार कीर्तन और सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हमारा उत्तरदायित्व, कल जैसे मैंने कहा था कि भक्ति में परिपक्वता कब आती है? जैसे बच्चा बड़ा कब होता है? जब वो माँ पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। तो गुरु जी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज का एक वाक्य है, हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी ने उसको दीवार के ऊपर से प्रिंट करके चिपका दिया था। क्या है? शिवराम स्वामी ने प्रतिदिन क्या करना चाहिए? बोले प्रतिदिन आप रात के समय में एक प्रश्न पूछिए, आज पूरे दिन मैंने श्रील प्रभुपाद जी के लिए क्या किया। जिन्होंने हमको हरिनाम दिया, जिन्होंने गीता दी, भागवत दी, भक्ति दी, पूरा अस्तित्व भक्ति में उनके कारण है। मैंने आज के दिन प्रभुपाद जी के लिए क्या किया? ये लाइन लिख कर रखनी चाहिए, हर रोज इसको पढ़ना चाहिए। आज मैं तो हमारे भक्त कहते हैं, परम पूज्य श्री जय पताका स्वामी महाराज इस बात कहते हैं। आप सुबह सुबह गुरु पूजा करते ना,
श्री गुरु चरण पद्म, और फूल लेके जाएंगे, फूल घुमा दे भिंगरी की तरह फूल डाल देंगे। फूल डालते तो मतलब क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कल मैंने जितनी आपके लिए सेवा की मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। फूल अर्पण करने का अर्थ ये होता है मैं जो कुछ सेवा की आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो यह तीनों चीजें मिलती तो वृक्ष पूरा बढ़ता है भक्ति का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा कुछ प्लान करके नहीं बोल रहा था, जैसे जैसे विषय भगवान ने और विश्व से गुरु की और वैष्णव कृपा से कुछ मन में प्रेरित हुए तो मैंने कहा तो अगर कुछ त्रुटि हुई है मुझसे, कुछ गलती हुई तो कृपया छोटा बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। आप सभी यहाँ पर काफी सीनियर भक्त भी है, हमारे सभी बैंकॉक से भी प्रभु जी आए हैं, ये युगावतार प्रभु जी आए हैं, और अन्य भी माताएं भी काफी वरिष्ठ है। तो आप सभी ऐसी कृपा बनाए रखें कि इतना जो कुछ हम सुने, कुछ साधना के बारे में, भक्तों के संग के बारे में, भजन के बारे में बहुत कुछ सुनने मिला। शिला प्रभु जो कुछ सुना है वो प्रभुपाद जी के ही ग्रंथों से हम सुने। आशा करते हैं कि यह आपके और सभी के भक्तिमय जीवन में ही आपको अधिक से अधिक लाभ देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय मैंने तीनों चारों पांचों दिन कोई चांस रखा ही नहीं तो किसी को प्रश्न के लिए, यहाँ शायद प्रश्न की आदत भी नहीं होगी किसी को। तो आप सब प्रेमी भक्त है तो प्रेम से सुन लेते हैं, जो भी सुनाते। करेला खिलाए तो वो भी खा लेंगे, और वो चौ वो अभी तक मिला नहीं, मैंने खाया था पुकेट में, खाया था। मिल जाएगा। तो करेला खिलाओ, चौ खिलाओ, जो भी सब प्रेम से खा लेते। तो भक्त लोग यहाँ पे जो भी मैं सुना रहा था सब एकदम बिल्कुल नंदी बैल की, हाँ ठीक है, हरि नाम बोलो ठीक है, अब वैष्णव राव सब ठीक है। तो आप सभी प्रेम से सुन लिए तो बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस्कॉन कोट सामूहिक भक्त वृंद की जय। अभी एक दो ले सकते हैं, हमें टीएमसी की तरफ से अनुमति मिल गई है। मेरा प्रश्न है कि जो अभी हमारे लिए नहीं है, जो यंग जनरेशन जो यंग है ना, वो भक्ति में इतना मन नहीं लगाते, वो लगते हैं बोरिंग है, ये बूढ़े लोग के लिए। बच्चे लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो 15, 16, 18, 22, 24 का जो लड़की लोग है ना, वो भक्ति में एकदम मन ही नहीं लगाते। वो बाहर की दुनिया में मस्त रहते, वो लगते हैं वो मरते नहीं है। ये क्या ऐसा क्यों हो रहा है? कितना भी बोलो वो उसको सुनते नहीं है। हाँ, तो कलयुग बढ़ रहा है ना, तो पुलिस और चोर होता है ना, ऐसा चोर भागता है, तो चोर गाड़ी में बैठा हुआ है, चोर की गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में और पुलिस चला रहा है 50 की स्पीड में, तो कितने चांस है कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगा? अगर 100 की स्पीड में चोर गाड़ी चला रहा हो तो पुलिस को कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी? 100 में हो जाएगा? अरे 140 चलानी पड़ेगी, 120 चलानी पड़ेगी, स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी ना। अब देखते स्पीड मूवी देखते, बोले प्रभु जी क्या क्या बताते रहते हैं। आप ये सब नहीं देखते, ये तो मुंह माया है सब। तो उसमें दिखाते कैसे गाड़ी चलाई जाती है। बोले प्रभु जी को सब पता है, कुछ हंस भी रहे। पता चल गया आज हमको यूथ प्रीचिंग करने को पता रखना पड़ता है। कभी KGF आया तो कभी पुष्पा आया, उसके ऊपर फिर लोग पूछ लेते हैं। जो भी हो आप मत देखिए सब, आप सब तो अच्छे भक्त हैं। ये सब शब्दों को कुछ श्लोक नहीं है गीता का जो आप याद करेंगे। 100 की स्पीड में अगर चोर गाड़ी चला रहा है उसको पकड़ना है 120 की स्पीड चलानी पड़ेगी। इस संसार में क्या हो रहा है? बोले कलयुग का नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माया के परमाणु जो है, भोग की वृत्तियां चारों तरफ फैल रही है। तो जैसे मैंने कहा था, खावला में कहा था कि जब अब कोरोना चल रहा था ना, कोरोना में पूरी हवा में कोरोना का वायरस फैल गया था। सिर्फ सांस लेने से क्या होता था? पहले आप संक्रमित हो गए कोरोना से, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हमारे मोदी जी बोलते थे, सब मास्क लगा घूमते, क्योंकि सांस लेना, कुछ नहीं करना है, सांस ले तो बीमार हो गया। बाहर क्या है? बोले बाहर भोग के परमाणु चारों तरफ फैल चुके हैं। भक्तों के संग में आने पर इतना सुनने में क्या होता है? थोड़ा मन में इच्छा होती है, करनी चाहिए भक्ति। इतने प्रभु जी डोज पे डोज दिए जा रहे हैं, एकदम बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी कर डाली 5 दिन में, तो लगता है कि थोड़ा जप करना चाहिए। यहाँ पर भजन की इच्छा बढ़ रही है। और जहार निकटे गेले
पाप दूर जाए, और संसार की भोग की कामना थोड़ी कम हो जाती है। जैसे भक्तों के संग से बाहर जाकर पूरा बाहर का माहौल कैसा है, बोले भोग के परमाणु फैले। जैसे यहाँ पर भजन की इच्छा बढ़ी और संसार के भोग पाप की इच्छा कम हुई, बाहर जाके उसका उल्टा हो जाएगा। बाहर जाते वक्त संसार की इच्छा बढ़ने लगती है। आप सिर्फ सांस ले रहे, कुछ नहीं करना है। संसारी लोगों के बीच में रहते हैं तो क्या होता है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोकसा। बोले एक अभक्त के साथ में मुझे उसका मुख देखने से अच्छा क्या है, बोले आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोकसा। व्याल मतलब मैं अजगर को गले लगाने को तैयार हूं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे। व्याघ्र मतलब मैं शेर को गले लगाने को तैयार हूं, और जलोकसा मतलब मगरमच्छ। 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों का अगर आप आलेंगे तो मर जाएंगे। बोले इनको गले लगाना ठीक है, परंतु भगवान से विमुख जन है, उनका मुंह में देखने को तैयार नहीं। तो हमें बहुत सावधान, जैसे मैंने कहा 2 चिन्ह ध्यान रखने चाहिए। एक चिन्ह होता है जो एकदम नाजुक वस्तु पर हैंडल विथ केयर, और दूसरा था कभी कभी आप जो इलेक्ट्रिक का उस बोर्ड देखते हैं ना, वहां पे 44,000 वॉट ऐसा ना, उस पे कोई क्या कहते हैं स्कल होता है ना, और इससे 2 हड्डियां होती है, और लिखा है डेंजर, डोंट टच। तो बोले भक्तों के संग से बाहर गए, डेंजर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। असत संग से अपने को बचाना जरूरी है। क्यों, वहां के वाइब्रेशन क्या है, तुरंत वहां पर पहली चंगी संसार की इच्छा, सब मजा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम भी थोड़ा घूम लेते बीच पर। यहाँ थोड़ी कोई प्रभु जी आ रहे हैं प्रभु देखने के लिए, गुरु महाराज तो बैठे पंढरपुर में वृंदावन में, उनको थोड़ी पता चलने वाला है। हम क्या करेंगे, गुरु जी को चूना भी लगा सकते हैं। गुरु जी सुबह सुबह झूम पे रहते, दिन भर थोड़ी कोई झूम चल रहा है, दिन में थोड़ी कोई गुरु सीसी कैमरा लगा हुआ है। ऐसा मन में भावना आ सकती है, आपकी नहीं आती, आप तो अच्छे भक्त है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इतना पापी हूं तो जो मेरे अंदर रहता है वही निकलता है। सभी बोलकर नहीं बताते, हम तो कहीं ना कहीं रहता है, यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है। तो संसार की इच्छा बढ़ेगी और दूसरे बाहर जाएंगे तो भजन की इच्छा कम होने लगेगी। कोई माला नहीं कर रहा है, कोई हरि नाम नहीं बोल रहा है, हम क्यों पगले हरि बोल रहे, बोलते अखंड हरिनाम की इच्छा ही चली जाएगी संसार में। तो पहली चीज बाहर का वातावरण बहुत खतरनाक है। चैतन्य महाप्रभु को कुर्म ब्राह्मण मिले, बोले प्रभु जी आप आए, बढ़िया कथा हुई, महाप्रभु आप जा रहे हैं, सही तेना पारे मोरी विषय तरंगे। संसार की बाहर की माया बहुत खतरनाक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब बाहर की दुकान सब बंद कर दो। और मैं भी क्या करूंगा, उस वृंदावन में घर लूंगा और सब तज हरि भज, सब कुछ छोड़ के हरि का भजन करना है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, चैतन्य महाप्रभु 2 बात कही, जितने भी लोग यहाँ पर है ये 2 बात गृहस्थ के लिए बात कही गई है। प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कोई बोल। चैतन्य महाप्रभु कहे ऐसी बात नहीं बोलना, गृहे रही, घर में रहने बोला चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखना। लेकिन 2 शर्त है, कौन सी, प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लइवो। रूल नंबर 1 है ना ये कि जैसे सांस चल रही है वैसे हरिनाम चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए हरिनाम हर कार्य के साथ। हम पहले 2 दिन इस बात पर बहुत चर्चा की है। पर दूसरी बात है, आप सब बोलेंगे प्रभु जी अब दुकान में जब बैठते हैं ना, कस्टमर आ जाता है, लोग आते हैं, तो लोगों से बात करनी पड़ती है, निरंतर हरिनाम चल सकता है क्या? हर काम को करना पड़ता है हमको, लोगों से बातें करनी पड़ती है, तो वो हरिनाम ले सकते हैं? हरिनाम रुकेगा कि नहीं? हरिनाम बाधित होता है। तो मैंने दूसरा रूल याद रखना, एक होता है जब आप अपने पर्सनल जीवन में है तो हरिनाम करें, पर संसार के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप बाजार में जा रहे हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, लोगों को सामान बेच रहे हैं, बात करनी पड़ती है प्रभु जी लोगों से, तो क्या करना, बोले रूल नंबर 2, संसार का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। तो क्या करना, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है या तारक खोसा मुई देश। चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ को आदेश दिया, ये सन्यासी के लिए नहीं है। नियम क्या है, आप संसार लोगों से बात करते हो,
जिस किसी से मिलो एक नियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ कृष्ण के बारे में बोलना ही चाहिए। तो उस समय वो असत्संग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा कहना चाहिए। और सबसे मेन कहा गया आपको बाहर के वाइब्रेशन से बचना है, बोले अपने पास कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी की किताब रखनी चाहिए। जिस किसी को मिले तो कुछ किताब दिखाओ, तो गीता दिखाओ, कोई छोटी किताब दिखाओ। और लोग इतना यहाँ तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। हम बाजू में गए थे मलेशिया में, मलेशिया मुस्लिम कंट्री, वहां पर एकदम ओपनली अलाउ नहीं रहता कुछ चीजें किताबें बेचना। परंतु यहाँ पर आप दिखा तो सकते लोगों को, लोग ले न ले बात और क्या होता है। आप अन्यों को जो बोलते हैं ना भगवान के बारे में, आप किताब दिखाते हैं, व्यक्ति वो भक्त बनेगा ये दूर की बात है। वो भक्त बने ना बने वो बात दूर की है, आपकी भक्ति बच जाएगी। अंग्रेजी में इसलिए कहते हैं इफ यू विल नॉट प्रीच देन यू विल बी प्रीच्ड। तो दूसरे प्रीच में ईडी लग गया। अगर आप कृष्ण का प्रचार नहीं करोगे तो माया का प्रचार आपके ऊपर हो जाएगा। जो भगवान के विषय में बोलता है वो सुरक्षित है। तो माता जी प्रश्न ये था कि बच्चों को कैसे किया, तो बाहर का बहुत तेजी से हो रहा है प्रभाव। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्णा के भक्तों को बहुत चालाक होना चाहिए। जितने तेजी से माया बढ़ रही है उसकी डबल स्पीड में हमको बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हर जगह क्या होता है, बच्चों के लिए भी हर जगह पे क्या होता है, संडे स्कूल होता है कई जगह पे। यहाँ नहीं, अभी मैं कहा था फुकेट में हुआ था। फुकेट में हमारे क्या नाम है, नहीं ब्रज, आनंद ब्रज, क्या नंद ब्रज, नंद ब्रज। वो बच्चों के लिए गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे, मैं देखा अच्छा हो। तो हर जब भी सत्संग होता है तो बच्चों को भी बाहर एक उपाय है कि गुरुकुल में भेज दिया जाए। बस हर किसी के लिए गुरुकुल प्रैक्टिकल लिए। तो अब कई जगह पे जैसे पूना है, ऐसे इंडिया में कई मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़ा कांग्रेगेशन हो गया। 1000, 5, 10,000 16 माला जप करने वाले भक्त है, 15,000 दीक्षित भक्त है। इतने भक्त हो गए तो फिर क्या किया, तो भक्तों में से कुछ लोग टीचर बन गए और उन्होंने अपना स्कूल शुरू कर दिया। तो पूना में स्कूल चालू गया। तो क्यों बाहर के स्कूल में अब विचार नहीं कर सकते क्या क्या बोलते हैं। आप कितनी भी अच्छी बात अगर घर में बताएंगे, पहली चीज है कि घर में बीज अच्छा दिया जाए। तो बीजारोपण मतलब भक्ति के संस्कार देना चाहिए। और बच्चे सबसे ज्यादा माता पिता को देखकर सीखते हैं। माता पिता बोलेंगे वो बात नहीं सीखते हैं। इसीलिए उनको उनके सामने बहुत अच्छा आध्यात्मिक वातावरण रखे, फोर्स न करे। बच्चों को फोर्स करने पर बच्चे एंटी हो जाते हैं। ये भी है, उनको प्रेम से एकदम आनंद के साथ भक्ति सिखलाई जाए और फिर ऐसा वातावरण हो तो बनाया जाए, प्रचार बढ़ाया जाए बच्चों के लिए, यूथ के लिए होता है अलग प्रकार के। यूथ की भाषा समझते हैं। आपको ऐसे अगर गीता के प्रवचन बैठाएंगे तो कोई भी कॉलेज का यूथ नहीं आता है और उनके लिए अलग प्रकार से दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप पहले खुद भक्त बन जाइए, अच्छे पक्के स्ट्रॉन्ग, और फिर ऐसा कुछ सभी माताएं मिलकर कर सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ नहीं हो तो फिर आप सभी एक बार सही में अगर थोड़ा बहुत भी प्रसन्न एक सब निकल जाए, उसको मेरे ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं। कम से कम आदमी को दिखा दूंगा कि मैं मिलकर आया था। तो आप सभी अगर प्रसन्न हुए हैं तो सही में हृदय से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी थोड़ा भक्ति कर सकूं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।